Jai Hind all of you. Just we will go to learn about the topic national integration. राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि यह हमारे सिलेबस में भी है और हमें जानना है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। तो किसी भी देश के उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अति आवश्यक है। अगर राष्ट्रीय एकीकरण नहीं रहेगा तो वह देश का विकास संभव नहीं है, वहाँ सुख समृद्धि संभव नहीं है। तो राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण देश के नागरिकों की एकता को दर्शाता है। जब किसी भी देश के कोने से कोने में रहने वाले, चाहे उत्तर से रहने वाला नागरिक हो या दक्षिण में रहने वाला नागरिक हो, चाहे वह पूरब में रहने वाला हो या पश्चिम का रहने वाला नागरिक हो, सबके मन में देश के प्रति वी आर वन, वी आर इंडियन की भावना रहेगी। उसी भावना को हम राष्ट्रीय एकीकरण के नाम से जानते हैं। बिना राष्ट्रीय एकीकरण के विकास संभव नहीं है। वह देश शक्तिशाली भी नहीं हो सकता जहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण न हो। राष्ट्रीय पर्व हमें राष्ट्रीय एकता की याद दिलाते रहते हैं, पुनः स्मृति कराते हैं। उसमें चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसे नेशनल फेस्टिवल अति उत्साह के साथ बनाता है। तो यह राष्ट्रीय एकीकरण को दर्शाता है। यह एक संकेत है कि वो पूरे देश के लोग एक हैं। राष्ट्रीय एकता देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। इट इज़ ट्रू दैट विदाउट द नेशनल इंटीग्रेशन देयर इज़ नथिंग पॉसिबल। राष्ट्रीय एकता फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है। राष्ट्रीय एकता हमेशा ही फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस को दिखाता है कि हम तो नेशनल इंटीग्रेशन की नीड क्यों है, राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण अगर रहेगा टू स्ट्रेंथन आवर नेशन, हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रीय एकता रहेगी तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा। टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, अगर राष्ट्रीय एकता रहेगा तो जो संवैधानिक मूल्य हैं वो बचे रहेंगे। बिना संवैधानिक मूल्यों को बचाए अपना देश स्ट्रांग नहीं हो सकता। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, यदि राष्ट्रीय एकीकरण रहेगी तो किसी तरह के क्षेत्रवाद नहीं होगा, धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होगी आपस में, या किसी विषय को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स कलह नहीं होता रहेगा। इसलिए एकीकरण आवश्यक है। इसी एकीकरण को तोड़ने का कुछ जो है शक्तियाँ प्रयास करती हैं, जबकि यह राष्ट्रीय एकता ही है जो इसे बचाए रखती है। रिमूव सोशल इनजस्टिस, यदि नेशनल इंटीग्रिटी रहेगी तो सामाजिक जो अन्याय है वो भी समाप्त हो जाएगा। सब लोग एक रहेंगे, मिल कर रहेंगे। जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यदि राष्ट्रीय एकता अगर है देश में तो आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। बिना इसके राष्ट्रीय एकीकरण के देश का विकास संभव नहीं है। प्रिजर्व डेमोक्रेसी, इफ़ यू विश टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता को भी हमें बनाए रखना होगा, हमें मेंटेन करना होगा, तभी जा कर के हमारा डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर बिंदुवार लिखने के लिए आता है या आपके एग्ज़ाम में आता है, कुछ ऑप्शन दिया रहेगा कि लोकतंत्र बचाने के लिए निम्न में से कौन कौन से बिंदु आवश्यक है, तो उसमें राष्ट्रीय एकता भी अगर आता है तो उसको आप लिखेंगे। प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन एग्रीगेशन, अगर नेशनल इंटीग्रेसी रहेगी तो विदेश के भी शक्तियाँ वो जानती हैं कि यहाँ के देश के लोग एक हैं और किसी भी आक्रमण, किसी भी स्थिति में वो सोच नहीं पाएंगे कि आक्रमण करें या अतिक्रमण कर पाएँ। कभी कभी सुनने को आता है कि जो विदेशी ताकतें हैं वह आक्रमण करना चाहती हैं, वो पहुंचना चाहती हैं। तो इसे हमें ध्यान देना होगा। तो ये थे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेंथन आवर नेशन, टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, रिमूव सोशल इनजस्टिस, जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, preserve democracy, protect our country from foreign aggression. Such kinds of need is necessary for national integration. अब हम देखते हैं कि इसके बाधा कौन है। नेशनल इंटीग्रेशन में बाधक तत्व क्या क्या है। विच आर द पॉइंट्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेशनल इंटीग्रेसी। तो दैट इज फर्स्ट में अगर देखेंगे तो ये कम्युनलिज्म है।
कम्युनलिज्म समुदायवाद है। एक समुदाय दूसरे समुदाय को अलग समझता है, वो नेशनल इंटीग्रेशन में बाधक है। तो एक समुदायवाद को ख़त्म करना होगा, इसको काफ़ी कमज़ोर करना होगा समुदायवाद, तब जाकर के नेशनल इंटीग्रिटी बनेगी। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भाषावाद है, भारत में बहुत 13 भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषावाद भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है नेशनल इंटीग्रिटी में। भाषा के नाम पर वो कहता कि हम अलग हैं, जबकि वो एक देशवासी ही रहते हैं, फिर भी उनमें फीलिंग रहती है, तो इसको समाप्त करना होगा। थर्ड है रिलीजनिज्म, धर्मवाद, धर्म के नाम पर अलग अलग बंटने के प्रयास करते हैं, जबकि धर्मवाद नहीं होना चाहिए। देश की एकता में यह बाधक तत्व है धर्मवाद, कम्युनलिज्म है। कलर डिस्क्रिमिनेशन भी एक बाधक तत्व है। तो इस तत्वों को कमज़ोर करना होगा और हमें नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूत करना होगा। ये आज का टॉपिक था नेशनल इंटीग्रेशन। आप जुड़े हैं और इस पॉइंट्स को बिंदुआ लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह आने वाला है, और कुछ बिंदुओं को याद रखेंगे तो आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।